कुछ महीने पहले जब फादर आसाम में था, कुछ लोग आके फादर से, कुछ युवक युवतियाँ आके फादर से पूछा, फादर हमारे इंडिया में कलीसिया का स्थापना कैसे हुआ, है ना? इंडिया में कलीसिया है है। कलीसिया का स्थापना कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ? कलीसिया की स्थापना किसने किया है? भगवान, ईसाई लोग है ना? तो बोला जाता है कलीसिया की स्थापना किसने किया? जोर से बोलो ना, किसने किया? किसने किया? यीशु ने किया। किसने किया? यीशु ने कलीसिया का स्थापना किया। किसने कलीसिया का स्थापना किया? जोर से बोलना, किसने किया? यीशु ने कलीसिया की स्थापना किया। तो कौन सा कलीसिया का स्थापना किया? बहुत सारे कलीसिया देखते हैं ना। कुछ लोग आके बोलता है रोमन कैथोलिक चर्च है, कुछ लोग बोलते हैं हम लोग लैटिन लोग है, कुछ लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं हम लोग सीरो मलबार है, कुछ लोग बोलते हैं हम प्रोटेस्टेंट है, कुछ लोग बोलते हैं हम CNI है, और अन्य 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 बहुत सारे कलीसियाओं के बारे में बताते हुए लोग आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं कि नहीं आते हैं? कभी कभी क्या बोलते हैं, हमारे ये डिब्रूगढ़ में ही बहुत प्रोटेस्टेंट लोग आके हमारा ईसाई लोगों को ईश्वर से दूर लेके जाते हैं और कहते हैं कि हमारा कलीसिया असली कलीसिया है, हमारे साथ नहीं रहने से आपको मुक्ति नहीं मिलेगा। और उन लोग कुछ कुछ वचन सिखाते हुए ईश्वर से और कलीसिया से लोगों को लेके जाते हैं। अब लोग देखा है, सुना है, नहीं सुना है? सुनने मिलेगा। बोले हल्लेलुया, जोर से हल्लेलुया, हल्लेलुया। तो कुछ लोग पूछो, फादर ये इंडिया में कलीसिया का स्थापना किसने किया? इंडिया में हमारा कैथोलिक चर्च कब से है, कौन लेके आया, और ये कैथोलिक चर्च में भरोसा करने का, विश्वास करने का क्या जरूरत है, और विशेष रूप से संत पापा के अधिकार को मानने का क्या जरूरत है? संत पापा का अधिकार को मानने का जरूरत है क्या नहीं? है क्या नहीं? क्यों मानना है? वो कौन है? संत पापा, उसको उसका अधिकार को मानना, उस पर भरोसा करना, उन्होंने जो सिखाते हैं वो सीखना, उसका सब क्या जरूरत है? इन सारे बातों के बारे में कुछ बच्चे आके फादर से पूछा था, तो वो थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए फादर कोशिश करूँगा। सुनेंगे ना? सुनेंगे? ध्यान से सुनेंगे? आखिरी में फादर फिर दोबारा सवाल पूछेंगे। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। आप लोग जब तक जोर से नहीं बोलेगा तो फादर बुलवाते रहेगा। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। प्रियजनों, माना जाता है इंडिया में सबसे पहले यीशु मसीह का सुसमाचार लेके कौन आया था? कौन आया था? जोर से बोलो ना, कौन आया था? कहाँ आया था? कहाँ? केरला में आया। उस समय से इंडिया में कैथोलिक चर्च का शुरुआत हो गया। संत कौन आया? संत थॉमस। जब से संत थॉमस केरल में आया, उस समय से इंडिया में कलीसिया का शुरुआत हो गया। कब आ गया था? कब आया था? माना जाता है AD 52 में। कब आया था? AD 52 में संत थॉमस केरला में आया और इंडिया में कलीसिया का स्थापना किया बोलकर बताया जाता है। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। और इसके बाद हम देखते हैं कई साल तक कलीसिया ऐसा धीरे धीरे बढ़ रहे थे इंडिया में।
और 15वां क्या बोलते हैं 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी के समय पे जब पोर्चुगीज़ लोग इंडिया में आए, उनके साथ बहुत सारा मिशनरी लोग आया था। कब? 15वां, 15th, 16th और 17th सेंचुरी में जब पहले पोर्चुगीज़ लोग इंडिया में आया, उनके साथ कौन आया? बहुत सारे मिशनरी लोग आए और उन लोगों के जरिए इंडिया के विभिन्न देश में क्या हो गया? विभिन्न जगहों पर कलीसिया का स्थापना हुआ। हालेलुया, हालेलुया। उस समय आए हुए लोगों में एक महान आदमी के एक संत है, उसका नाम है फ्रांसिस। कौन आया था? फ्रांसिस सेवियर। तो गोवा में सब आए और वहाँ सुसमाचार की घोषणा किया और वहाँ गोवा में लोगों को ईसाई धर्म में ईसा यीशु के बारे में बताया और उन लोगों को बपतिस्मा दिया। और वहाँ से इंडिया के कोने कोने में कई कई जगहों में मिशनरी लोग आके क्या किया? कलीसिया का स्थापना किया। हालेलुया, और जोर से हालेलुया। प्रोटेस्टेंट लोग कब आए इंडिया में? प्रोटेस्टेंट लोगों के बारे में आप जानते हैं ना, कैसे प्रोटेस्टेंट लोग कलीसिया से उन लोग अलग हो गया है ना, क्योंकि कलीसिया का कुछ कुछ टीचिंग्स उन लोगों को पसंद नहीं आए, डॉक्ट्रिन्स उन लोगों को पसंद नहीं आए। इसी के कारण उन लोगों से क्या किया? कलीसिया से अलग हो गया। तो उन लोग कब इंडिया में आया? उन लोग इंडिया में 16th और 17th सेंचुरी में है। कब आया? 16th और 17th सेंचुरी में ब्रिटिश मिशनरी लोग आया। ब्रिटिश मिशनरी लोग जब इंडिया में आए, उन्हीं के साथ क्या आया? प्रोटेस्टेंट लोग हमारा इंडिया में आया और उन लोग भी सुसमाचार सुनाया और बहुत सारे लोगों को अपने चर्च की ओर आकर्षित किया। हालेलुया, हालेलुया। अभी इंडिया में हम देखेगा तो रोमन कैथोलिक चर्च के लोग हैं और प्रोटेस्टेंट चर्च का लोग भी रहता है। जैसा CNI है, और CNI चर्च कब आया? 1917 में आया। CSI चर्च है, CSI चर्च 1947 में आया। ऐसा बहुत सारे चर्च हमारा इंडिया में आए और लोगों को क्या है? सच्चे विश्वास से अलग कर दिया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो ये फादर इतना आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि डीप में इसलिए नहीं जा रही, 1 घंटा में खत्म नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्रोटेस्टेंट लोगों के बारे में आप लोग जानते हैं, इसलिए फादर उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता रहे। तो प्रोटेस्टेंट लोग और ईसाई लोग, प्रोटेस्टेंट लोग और ईसाई लोग, हम लोगों के बीच में डिविजन का कई कई कारण है। उसमें एक कारण यह है, जैसे मार्टिन लूथर, आप जानते हैं ना मार्टिन लूथर को संत पापा का अधिकार पर उनको भरोसा नहीं था। तो उनके अनुयायी लोग क्या करते हैं? संत पापा का अधिकार को उन लोग नहीं मानते। तो प्रोटेस्टेंट लोग और हमारा कैथोलिक चर्च का डिफरेंस ये है, सबसे पहला डिफरेंस ये है, उन लोग संत पापा का अधिकार को नहीं मानते। और हम ईसाई लोग क्या करते हैं? संत पापा का अधिकार को मानते हैं और हम ये भी मानते हैं कि वो कौन है? संत पापा ईश्वर का शिष्य है। ईश्वर ने उनको अधिकार दिया, उत्तराधिकारी के रूप में उनको नियुक्त किया बोलकर हम लोग संत पापा में विश्वास करते हैं। बोले हालेलुया। उनका अधिकार पर हम क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। विशेष रूप से हम लोग क्या बोलते हैं? पोप को एक आध्यात्मिक नेता के रूप में देखते हैं और कैथोलिक के क्या बोलते हैं? हम लोग उसका अधिकार को मानते हैं, एक आध्यात्मिक नेता के रूप में देखकर हम उसका क्या बोलते हैं? अधिकार को मानते हैं और उन्हें पेत्रुस का उत्तराधिकारी माना जाता है। क्या माना जाता है? पेत्रुस का उत्तराधिकारी माना जाता है। और पवित्र परंपरा, कैथोलिक चर्च पवित्र परंपरा और बाइबल के अधिकार को मानता है। क्या करते हैं?
पवित्र परंपरा और बाइबल को हम क्या मानता है, उनका अधिकार को हम मानते हैं। प्रोटेस्टेंट लोग क्या करते हैं, उन लोग बोलते हैं सिर्फ बाइबल चाहिए। क्या चाहिए? बाइबल, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कैथोलिक कलीसिया क्या सिखाते हैं, बाइबल के साथ साथ हमारा जो परंपरा है, जो परंपरा हमें कहाँ से मिला है, कहाँ से मिला? शुरुआत से शिष्य लोगों से आज तक कलीसिया में जो परंपरा है, उस परंपरा का अधिकार को भी हम मानते हैं। कौन मानते हैं? कैथोलिक कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कैथोलिक कलीसिया 7 सैक्रमेंट को मानते हैं। कितना सैक्रमेंट? प्रोटेस्टेंट लोगों में 7 सैक्रमेंट बहुत कम है, उन लोग 7 सैक्रमेंट को नहीं मानते हैं। और संतों और मादा मरियम को अपने प्रार्थनाओं में शामिल करते हैं। कौन शामिल करते हैं? कैथोलिक लोग। कौन शामिल करता है? कैथोलिक लोग मादा मरियम में विश्वास करता है और संतों में अपने प्रार्थनाओं, संतों को अपने प्रार्थनाओं में शामिल करते हैं। लेकिन प्रोटेस्टेंट लोग माँ मरियम को नहीं मानते हैं और संतों को अपने प्रार्थना में शामिल नहीं करते। इतना समझ में आया? तो फादर ने बोला प्रोटेस्टेंट लोग और कैथोलिक चर्च में जो डिफरेंस है, सबसे पहला डिफरेंस क्या है, उन लोग संत पापा को नहीं मानते। कैथोलिक चर्च क्या करते हैं, संत पापा का अधिकार को मानता है और उनको पेत्रुस का उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करता है। समझ में आ रहे हैं आपको? स्वीकार करता है। और दूसरा क्या है, उन लोग 7 सैक्रमेंट में विश्वास नहीं करते। और तीसरा क्या है? तीसरा वो नहीं है, परंपरा और बाइबल का अधिकार को कैथोलिक चर्च मानते हैं, लेकिन प्रोटेस्टेंट लोग सिर्फ बाइबल को मानते हैं, परंपरा को नहीं मानते। हालेलुया। और 14 क्या है? माता मरियम और संतों को अपने प्रार्थनाओं में हम लोग शामिल करते हैं, लेकिन प्रोटेस्टेंट लोग उसको नहीं शामिल करते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतना समझ में है? सबसे पहला क्या है, संत पापा का अधिकार को उन लोग नहीं मानते हैं। दूसरा क्या है, सैक्रमेंट में उन लोग भरोसा नहीं करते। तीसरा क्या है, परंपरा को उन लोग नहीं मानते। ईसाई लोग, हम क्रिश्चियन लोग क्या मानते हैं, परंपरा और बाइबल का अधिकार को हम लोग मानते हैं, लेकिन प्रोटेस्टेंट लोग क्या बोलता है, सिर्फ बाइबल चाहिए, बाइबल के अलावा कुछ नहीं। तो उन लोग परंपरा को नहीं मानते, लेकिन कैथोलिक चर्च क्या करते हैं, परंपरा को मानते हैं। और 14 क्या है, माँ मरियम और संतों को हमारे प्रार्थना में हम लोग शामिल करते हैं, लेकिन उन लोग नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतना समझ में आया? आया? बोरिंग लग रहा है? बोरिंग लग रहा है? बोरिंग लग रहा है तो आप लोग बोल सकते हैं, हाथ उड़ाकर बोल सकते हैं, फादर बोरिंग लग रहा है। तो फादर और 1 घंटा चलाएंगे। बोलिए हल्लेलुया, जोर से बोलो हल्लेलुया। सीधा बैठिए ना, हल्लेलुया। हम लोग कहाँ बैठे हैं, ईश्वर का मंदिर में। ईश्वर का मंदिर में बैठने के समय उनको उसका आदर सम्मान देना बहुत जरूरी है। हम लोग कहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? और ईश्वर का मंदिर में, ईश्वर के मंदिर में बैठने के समय हमको कैसे बैठना है, एक तरीका होता है ना, एक तरीका होता है। जैसे हम बैठते हैं वो हमको बताते हैं कि हम ईश्वर को कितना आदर देते हैं। यदि हमारा नरेंद्र मोदी आके बैठते हैं तो आप लोग पैर के ऊपर पैर सब रखकर, नाक के अंदर हाथ सब डालकर बैठेगा, बैठेगा? नहीं बैठते हैं। यदि कोई फिल्म स्टार आता है ना, शाहरुख खान है ना, फिर क्या है, कौन है, ऋतिक रोशन या कतरीना कैफ है ना, हम लोगों को तो कतरीना कैफ, ऐसा वाले लोग आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, दौड़ दौड़ के उनके पीछे
चाहता है उत्साह के साथ उन लोग क्या बोलने वाला है। या कोई पॉलिटिशियन लोग आता है तो जय जय बोलकर उनके पीछे पीछे जाने के लिए हम लोग तैयार है। लेकिन हम जब गिरजाघर में आता है, ईश्वर के मंदिर में आते हैं, तो हमको उसके अनुसार बैठना है, उसके अनुसार प्रार्थना करना है, उनका आदर सम्मान देना बहुत जरूरी है। जैसे आप गिरजाघर में आते हैं, बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो बताते हैं कि आप ईश्वर को कितना आदर सम्मान देते हैं। गिरजाघर में आते हुए हम लोग बातें करते करते आते हैं, है ना, बातें करते हैं, फोन चलाते हैं। मतलब क्या है, हम हमारा ईश्वर को खुद हम लोग हमारा ईश्वर का अनादर कर रहे हैं। और हम लोग रोते रोते बोलता है हम ईसाई लोगों को कोई आदर सम्मान नहीं देते हैं, हमारा ईश्वर पर कोई भरोसा नहीं करते। स्वयं हम लोग हमारा ईश्वर का आदर सम्मान नहीं कर रहा है और हम लोग रोते हैं और विलाप करते हैं, बोलते हैं कि हमारा गिरजाघर में बाहर का लोग आके हंगामा करके चला गया, उन लोग आदर सम्मान के साथ हमारा गिरजाघर में नहीं बैठते हैं। सबसे पहले किसको बैठना है? किसको बैठना है? हम ही को, हम लोगों को बैठना है, सीखना है। गिरजाघर में आने के समय भक्ति के साथ, लगन के साथ, आदर सम्मान के साथ बैठना है। क्योंकि वहां कौन बैठा है? मामूली इंसान नहीं बैठा है। कौन बैठा है? कौन बैठा है? ईश्वर बैठा है। बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया। जब भी गिरजाघर में जाते हैं या ऐसा जगहों पे आते हैं तो आपको क्या, कैसे बैठना है? सीधा आदर सम्मान के साथ बैठना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आ रहा है? हालेलुया। तो फादर बता रहे थे कि संत पापा का सबसे कलीसिया में और प्रोटेस्टेंट में सबसे एक डिफरेंस ये है कि उन लोग संत पापा को नहीं मानते और उन लोग हमसे बोलते उन पे भरोसा क्यों करना है, उनको क्यों आदर देना है, वो भी हम जैसा एक इंसान है, उसका अधिकार को क्यों मानना है। उसमें बाइबल में कहाँ आधार है कि बाइबल में यीशु ने कहाँ बोला है कि संत पापा का अनुगाह क्या बोलते हैं, उनको आदर देना है, उनको सम्मान देना है, उनका आज्ञाओं का पालन करना है और उनके साथ चलना है। ये सब बाइबल में कहाँ लिखा है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा मनोचिंतन करेंगे। मत्ती का सुसमाचार, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13 से। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13 से कोई एक जन पढ़िए। ईसा ने कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचे। शिष्यों से पूछा मानव पुत्र कौन है? हल्लेलुया। अभी फादर को देखना, यहां देखना, ये कहानी आपको मालूम है ना, आप लोग जानते हैं क्योंकि आप लोग यूथ प्रोग्राम के लिए सब जाते हैं, तो आपको इतना तो पता है ये क्या है। कैसरिया फिलिप्पी नगर में जब ईसा पहुंच गया, यीशु पहुंच गया, तब यीशु शिष्य लोगों से पूछा, क्या पूछा? मानव पुत्र। तो शिष्य लोगों ने क्या उत्तर दिया? क्या उत्तर दिया? बोलो ना। कुछ लोग बोला, कुछ लोग बोला योहन बपतिस्ता, कुछ लोग बोला एलियस, कुछ लोग बोला यिर्मयाह, और कुछ लोग बोला नबियों में कोई, नबियों में कोई। तब यीशु ने शिष्य लोगों से पूछा, अभी आप बोलो, हु आम आई, हु आम आई। यीशु ने उनसे पूछा, मैं कौन हूं? तो शिष्य लोग कुछ बोला। सीमोन ने बोला, सीमोन ने क्या बोला? आप मसीह है। आप क्या है? मसीह है। और उसके बाद यीशु ने क्या कहा? सीमोन योनस के पुत्र। आगे मैं तुमसे कहता हूं कि तुम
पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसियां बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्गराज की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। हल्लेलुया, हल्लेलुया। प्रियजनों, कलीसिया सिखाती है यहाँ यीशु ने संत पेत्रुस को अधिकार देते हुए उत्तराधिकारी के रूप में उनको नियुक्त किए हुए कलीसिया का स्थापना किया। हल्लेलुया, हल्लेलुया। कलीसिया की स्थापना के बारे में जब बातें करते हैं तो कलीसिया हमें यही सिखाती है। कलीसिया की स्थापना के एक क्या बोलते हैं, बाइबल का आधार पर जब बताते हैं, उस समय बताने वाला एक बाइबल भाग है मत्ती का सुसमाचार अध्याय भूल गए 16 का 13 से लेकर। हल्लेलुया, हल्लेलुया। अभी फादर को देखना, यहाँ फादर को देखना, ठीक है, यहाँ देखने का। देखो ना भाई, इतना बुरा तो नहीं दिख रहा है ना, भयानक तो नहीं दिख रहा है ना, है? देखने के लिए बोल रहे तो ऐसे 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 देख रहे फादर को। अब फादर को देखो ना, थोड़ा सा नहा के मेकअप सब लगा के आए हैं, थोड़ा देखिए। हल्लेलुया, हल्लेलुया। लग रहा इतना बुरा तो नहीं लग रहा है ना, है ना? ठीक है ना? बस आप बोले तो सही है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। अभी फादर को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना। अभी कौन सा जगह पर पहुंचकर यीशु ने ये सारे बातें उन लोगों को सिखाया? कौन सा जगह पर पहुंचे थे? कहां पहुंच गया? बोलो ना, कहां पहुंच गया? कैसरिया फिलिपी, कैसरिया फिलिपी में पहुंच गया। अभी इसका बैकग्राउंड फादर बताएंगे। कैसरिया फिलिपी ऐसा एक जगह है जहां एक बड़ा सा मंदिर है। क्या है? एक बड़ा सा मंदिर है। वो मंदिर बनाया गया है एक चट्टान के ऊपर। कहां बनाया हुआ है? एक पहाड़ प्रदेश है, एक पहाड़ी प्रदेश में एक पहाड़ का एक जगह है, वहां एक चट्टान में वहां एक बड़ा सा मंदिर बनाया है। आज आप वहां जाएगा तो कैसरिया फिलिपी जाना है बोलकर टमटम में सब बैठेगा तो आपको वहां नहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि आज वो वैसा एक जगह नहीं है। उसका नाम बदल दिया। आज उस जगह का नाम है बानियास। क्या है? क्या है? बानियास। क्या है? बानियास। तो कैसरिया फिलिपी का आज का नाम क्या है? बानियास। वहां क्या है? एक मंदिर है। क्या है? क्या है? अभी उसका जियोग्राफिकल पैटर्न फादर बताएंगे। जियोग्राफिकल पैटर्न, यहाँ यरूशलेम टेम्पल रहता है, जहाँ यरूशलेम टेम्पल रहता है वो सबसे नीचे का भाग है। कहाँ है? सबसे समतल, जहाँ उन लोगों को बताया जाता है जहाँ एकदम अच्छा यहूदी लोग रहते हैं। पवित्र स्थान, जहाँ मंदिर रहता है उस स्थान को क्या माना जाता था? पवित्र स्थान। यरूशलेम को पवित्र माना जाता था। उसके ऊपर का थोड़ा सा ऊपर का जगह है गलीली। कहाँ है? गलीली। गलीली जानते हैं आप? जहाँ यीशु का पालन पोषण सब हुआ है, उस जगह वहाँ थोड़ा क्या बोलते हैं गैर यहूदी लोग रहते थे। थोड़ा सा गैर यहूदी लोग रहते थे। और उसके ऊंचे सबसे ऊंचा जगह था कैसरिया फिलिपी। सबसे ऊंचा जगह जहाँ पूरा का पूरा कौन रहता था? गैर यहूदी लोग। सबसे नीचे यहूदी लोग, फिर गलीली, और ऐसे ऐसे जाते जाते आखिरी में कैसरिया फिलिपी, जहां एकदम गैर यहूदी लोग रहते थे। और ये गैर यहूदी लोग रहने के जगह अपवित्र माना जाता था। क्या माना जाता था? अपवित्र माना जाता था। उस जगह से जब होके आते थे तब इस्राएली लोग क्या करते थे? अपने जूता निकालकर साफ करके, मतलब उसमें जो धूल लगा हुआ है वो भी वहां गिराकर अपने देश में चले जाते थे, क्योंकि वो ऐसा जगह को अपवित्र माना जाता था। बोले हल्लेलुया,
हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। हल्लेलुया। तो वहां क्या है, एक मंदिर है ना, वहां में एक मंदिर है। और उस समय सीसर को क्या माना जाता था? ईश्वर माना जाता था। क्या माना जाता था? ईश्वर माना जाता था। तो उसके आदर में वहां एक मंदिर बनाया और उस मंदिर में एक मूर्ति रखा गया था। क्या रखा गया था? मूर्ति रखा गया था। वो मूर्ति का नाम पान देवन बोलते हैं। पान देवन का एक मूर्ति रखा गया था। और उस मूर्ति का सविशेषता यह था, पान देवन का मूर्ति का सविशेषता यह था, आधा क्या है, ये क्या बोलते हैं, बकरा का चिन्ह है। ठीक है, आधा बकरा का है और नीचे के पार्ट क्या है, मनुष्य का। उनका आधा शरीर बकरा जैसा और आधा शरीर मनुष्य जैसा। समझ में आ रहे हैं हमको? एक मंदिर, पहाड़ों में एक मंदिर, उस मंदिर में जो प्रतिष्ठा बोलते हैं ना, जो प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा पान देवन का प्रतिष्ठा था। और उसका आधा मनुष्य का और आधा का ऊपर भेड़ बकरी का एक ऐसा एक रूप बनाकर रखा था। बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया। ध्यान से सुनना, हल्लेलुया, हल्लेलुया। तो ऐसा एक जगह पर यीशु ने शिष्य लोगों को लेके गया और वहां पहुंचकर यीशु ने शिष्य लोगों से पूछा, मैं कौन हूं, हु एम आई? क्योंकि यीशु जो भी करता है उसका पीछे एक कारण होता है, उन लोगों को सिखाना था। इसलिए यीशु ने उन लोगों को वहां लेके गया। वहां लेके जाके उनको क्या बोलता है, समझाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो वहां जाके यीशु ने उस पहाड़ी प्रदेश में जहां मंदिर है, जिस पहाड़ पे मंदिर बनाया है, उस पहाड़ के अंदर जो प्रतिष्ठा है वो आधा इंसान और आधा जानवर जैसा है। उस पहाड़ के, उस क्षेत्र के, उस मंदिर के सामने पेतरुस को खड़ा कर कर यीशु ने पेतरुस से कहा, पेतरुस तुम चट्टान हो, तुम चट्टान हो, इस चट्टान के ऊपर मैंने मेरा कलीसिया बनाऊंगा। बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। और जब ये मंदिर के अंदर जब हम घुसेगा, जब ये मंदिर के अंदर घुसेगा, वहां एक बड़ा वाला गुफा है, एक बड़ा वाला गुफा। और वो गुफा के अंदर घुसेगा, वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा है जिसमें पूरा पानी भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था? अब बताया जाता है उस पानी नाप नहीं सकते थे। दे वर अनएबल टू मेजर द वाटर, क्योंकि उतना गहरा था, उतना ज्यादा गहरा था कि कोई उसको मेजर नहीं कर सकते थे। जब बलि चढ़ाया जाता था, जब बलि चढ़ाया जाता था, उन लोगों ने क्या करते थे, भेड़ बकरी को उस गड्ढा में, उस पानी में डाला जाता था। हल्लेलुया, हल्लेलुया। और उस जगह को उस समय का लोग एक नाम दिया था। उस नाम था गेट्स ऑफ अदर वर्ल्ड। क्या है? गेट्स ऑफ अदर वर्ल्ड। मैंने तुम्हें कोई स्वर्ग राज्यों का कुंजियां प्रदान करूंगा, तुम पृथ्वी, और इसमें प्रभु का वचन कहते हैं अधोलोक का फाटक। क्या है? अधोलोक का फाटक माना जाता था। उस जगह को क्या माना जाता था? अधोलोक का फाटक माना जाता था। इतना समझ में आया? सो गए, सो गए। तो पहले फादर ने क्या बोला? एक पहाड़, पहाड़ में क्या बनाया हुआ है? एक मंदिर। उस मंदिर में किसका प्रतिष्ठा है? आधा मनुष्य और आधा और वहां उसके अंदर एक गुफा है। उसके अंदर क्या है? उसमें पानी है जहां इन लोगों का बलि बकरा को सब डाला जाता है। उस जगह को लोग क्या कहा जाता था? अधोलोक का, अधोलोक का। बोले हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। इतना समझ में आया? सोच रहे थे क्या फादर ये सब क्यों बोल रहा है ना,
क्यों बोल रहा है, आगे ध्यान से सुनिएगा। वहां यीशु पहुंच कर सीमोन से कहते हैं, तुम आज से तुम्हारा नाम मैं बदलने जा रहा हूं। आज तक उस जमाने में पूरा बाइबल में कई दूसरे जगह पर पेतरुस नाम हम देख नहीं सकते हैं। इससे पहले पेतरुस को पहली बार वह नाम मिल रहा है। यहूदी परंपरा में किसी को भी वह नाम नहीं दिया गया है। सबसे पहले किसको मिला है पेतरुस नाम? पेतरुस को मिला है। किसको मिला है? पेतरुस को मिला है। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। हल्लेलुया, हल्लेलुया। तो ऐसा एक जगह पर पहुंच जाके यीशु पेतरुस से कहते हैं, देखो तुम ये चट्टान के ऊपर एक मंदिर देख रहा है, वहां में एक प्रतिष्ठा है, वो प्रतिष्ठा सब तुम देख रहे हैं। आज के बाद मैंने तुमको, तुम पेतरुस से कह रहे तुम चट्टान हो, और इस चट्टान के ऊपर मैं क्या बनाऊंगा? मेरा कलीसिया। तो प्रभु ने उनको दिखा रहे हैं, ऐसा एक नकली मंदिर है, ऐसा एक नकली राजा है, ऐसा एक नकली क्या बोलता है, एक प्रतिष्ठा है। उस जगह पर लोग आराधना के लिए चले जाते हैं, आराधना के लिए चले जाते हैं। लेकिन पेतरुस तुम यह देखना, आज के बाद तुम चट्टान माना जाएगा, तुम्हारे ऊपर मैं अपने कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक का फाटक तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे। कोई भी शत्रु, कोई भी अंधकार की शक्ति तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे। इसलिए बताया जाता है कलीसिया का स्थापना एक इंसान से शुरू हुआ है, उसका नाम है, कौन है? पेतरुस। हल्लेलुया, हल्लेलुया। जोर से बोलिए हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। तो कलीसिया की स्थापना ऐसा एक चट्टान पर हुआ है जिसके ऊपर, जिसका नाम है पेतरुस। पेतरुस नाम चट्टान के ऊपर ईश्वर ने अपने कलीसिया को बनाया। इसीलिए आज भी कलीसिया में पेतरुस का उत्तराधिकारी को हम लोग मानते हैं। उसी के ऊपर कलीसिया बनाया हुआ है, पेतरुस के ऊपर कलीसिया बनाया हुआ है। पेतरुस जो चट्टान है उनके ऊपर कलीसिया बनाया हुआ है। इसलिए कलीसिया में पेतरुस और उसके उत्तराधिकारी लोगों को एक विशेष अधिकार दिया जाता है। बोलिए हल्लेलुया। इसलिए बताया जाता है, जो लोग पेतरुस का उत्तराधिकारी संत पापा को नहीं मानते हैं, उनका अधिकार को नहीं मानते हैं, वो किनको नहीं मानते हैं? ईश्वर को स्वयं नहीं मानते हैं, जिन्होंने पेतरुस के ऊपर कलीसिया बनाया। हल्लेलुया, जोर से हल्लेलुया, हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हल्लेलुया। इसलिए एडी 250 में सेंट सिप्रियान ने इस प्रकार कहा, जो लोग संत पापा के साथ नहीं रहता है, उनका अधिकार को नहीं मानते हैं, उन लोग ईश्वर से अलग हो जाता है। हल्लेलुया। क्योंकि जिनके ऊपर ईश्वर ने कलीसिया बनाया, उस व्यक्ति को यदि आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, उसका अधिकार को यदि तुम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप कलीसिया, जिस कलीसिया को ईश्वर ने बनाया, उस कलीसिया से दूर चले जाता है, और जिस ईश्वर ने उस कलीसिया को बनाया, उस ईश्वर का तिरस्कार करते हैं। हल्लेलुया। इतना समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया? आए कि नहीं आया? हल्लेलुया। और जोर से बोलो हल्लेलुया, हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। तो उस चट्टान के सामने, उस मंदिर के सामने, उस नकली क्या बोलता है, मूर्ति के सामने लेके जाकर यीशु ने पेतरुस से कहा, आज के बाद तुम मेरा भेड़ों को चराना। किसको चराना? मेरे भेड़ों को चराना। तो प्रभु वहां पेतरुस को लेके जाके क्या बता रहे? देखो, यहां एक नकली मंदिर है। क्या है? एक नकली
मंदिर है। और देखो यहाँ एक नकली ईश्वर है, एक नकली ईश्वर है। और यहाँ एक नकली क्या है, पहाड़ है, एक चट्टान है। तो यीशु वहां पेतरुस को खड़ा कर कर बता रहे हैं, मैं ये नकली चट्टान को हटाऊंगा, नकली ईश्वर को हटाऊंगा और ये नकली मंदिर को हटाऊंगा और एक सच्चा मंदिर, सच्चा कलीसिया का शुरुआत करूंगा और मैं उनका राजा बनकर, उनका ईश्वर बनकर उनके साथ रहूंगा और सारे लोग मेरी आराधना करेगा। बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। ना केवल ये मंदिर, अभी पेतरुस को चट्टान बताया है ना, चट्टान बताया। अभी ध्यान से सुनिएगा, इस्राएली लोगों का मंदिर कहाँ बनाया गया है? वो भी एक पहाड़ के ऊपर है। कौन सा पहाड़ है? जिस पहाड़ के ऊपर, जिस पहाड़ के ऊपर इब्राहिम ने किसका बलि चढ़ाने के लिए गया? इसहाक का बलि चढ़ाने के लिए गया। उस पहाड़ के ऊपर क्या बनाया गया है? यरूशलेम मंदिर। क्या बनाया है? यरूशलेम मंदिर उस पहाड़ के ऊपर बनाया हुआ है जहां इब्राहिम ने किसका बलि चढ़ाया? इसहाक का बलि चढ़ाने के लिए लेके गया। और उस पहाड़ के एकदम भीतर में एक वहाँ ईश्वर का मंजूषा रखा जाता था। क्या मंजूषा? ईश्वर की मंजूषा रखा जाता था। वो ईश्वर की मंजूषा कहाँ रखा जाता था? जिस वेदी इब्राहिम ने इसहाक को मारने के लिए बनाया था, उस वेदी के ऊपर क्या रखा गया था? ईश्वर की मंजूषा। ईश्वर के मंजूषा के बारे में सुना है? सुना है? ईश्वर के मंजूषा के अंदर क्या क्या चीज रखा गया है? 10 आज्ञाओं का पाटी, फिर मन्ना और हारून की झड़ी। हल्लेलुया, जोर से बोलो हल्लेलुया। तो ये ईश्वर की मंजूषा कहाँ रखा जाता था? जिस वेदी इब्राहिम ने इसहाक को मारने के लिए बनाया था, उसके ऊपर रखा गया था। और जब बाबिलोन प्रवास के समय, जब बाबिलोन राजा नबूकदनेस्सर आकर इसराइली लोगों को जब लेके गया, यिर्मयाह ने क्या किया? ये मंजूषा छुपाया था, ये मंजूषा छुपाया। उसके बाद इसराइली लोग मंजूषा नहीं देखा है, वो ईश्वर की मंजूषा नहीं देखा है। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। तो ये बलि चढ़ाने के समय ये रक्त उसके ऊपर छिड़काना चाहता था, छिड़काना था, डालना था। तो अभी ईश्वर की मंजूषा वहां नहीं है, ईश्वर की मंजूषा वहां नहीं है। तो उस समय, यीशु के समय क्या किया जाता था? उन लोग उस रक्त को लेके जिस वेदी था जहां इब्राहिम ने इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए बनाया था, उस वेदी के ऊपर वो रक्त छिड़काता, क्योंकि मंजूषा वहां नहीं था। बोले हल्लेलुया, जोर से हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। हल्लेलुया, हल्लेलुया। तो प्रायश्चित बलि चढ़ाने के बाद रक्त वहां छिड़काना था, लेकिन वहां ईश्वर की मंजूषा नहीं रहा। तो वहां एक वेदी बनाया हुआ था, जिस वेदी इब्राहिम ने बनाया माना जाता है। उस वेदी के ऊपर इन लोग क्या छिड़काता था? रक्त छिड़काता था। बोले हल्लेलुया, जोर से हल्लेलुया। तो यरूशलेम मंदिर एक पहाड़ के ऊपर बनाया, एक पहाड़ के ऊपर बनाया। उनका मंजूषा कहाँ रखा था? वो भी एक वेदी के ऊपर, एक चट्टान के ऊपर रखा था, एक चट्टान के ऊपर रखा था। और ये सारे चीज बदल कर यीशु पेतरुस से कह रहा है, देखो यरूशलेम मंदिर भी एक चट्टान के ऊपर बनाया हुआ है, लेकिन आज के बाद यरूशलेम टेम्पल बदल जाएगा। तुम चट्टान हो, तुम्हारे ऊपर मैं क्या बनाऊंगा? मेरे कलीसिया बनाऊंगा। हल्लेलुया। एक नया शुरुआत, एक नए मंदिर का
निर्माण के बारे में यीशु पेतरुस से कह रहा है, देखो तुम चट्टान हो, तुम्हारे ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यही है संत पापा का अधिकार कलीसिया के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ पोप, इंग्लिश में बोला जाता है सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ पोप। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। इतना समझ में आया? आया? तो एक नकली मंदिर के बारे में सबसे पहले यीशु ने उनको बताया, और यरूशलेम क्या बोलते हैं मंदिर के बारे में बताया। और ये सारी चीज कहाँ बनाया हुआ था? एक चट्टान के ऊपर, एक पहाड़ के ऊपर। तो प्रभु इन लोगों को सिखा रहे हैं, अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं, जो चट्टान के ऊपर एक नकली मंदिर है और एक यरूशलेम मंदिर है, इनमें जो आराधना चल रहा है वो सब हटा दिया जाएगा, और मैं एक नया मंदिर का निर्माण करूंगा, और उस नए मंदिर में मैं उसके राजा के रूप में रहूंगा, उनके ईश्वर के रूप में रहूंगा। और जो कोई भी उस मंदिर में आएगा, उस मंदिर के सामने, मंदिर के अंदर आकर प्रार्थना करेगा, उनको मैं संभालूंगा, मैं आशीर्वाद दूंगा। और मैंने एक नया मंदिर का निर्माण करने जा रहा है, वो नया मंदिर का शुरुआत तुम्हारे ऊपर शुरू होगा। बोलिए हालेलुया, जोर से हालेलुया। तो कलीसिया का निर्माण पेत्रुस नामक चट्टान के ऊपर हुआ है, इसलिए पेत्रुस और उनके उत्तराधिकारी को क्या मिला जाता है? एक सुप्रीम अथॉरिटी। समझ में आया? क्यों संत पापा को हमको मानना है? क्योंकि ईश्वर ने एक सुप्रीम अथॉरिटी किसको दिया है? पेतरुस को दिया है। और पेतरुस के उत्तराधिकारी कौन है? संत पापा है। तो अधिकार किसको मिला जाता है? संत पापा को मिला जाता है। और जो कोई संत पापा को नहीं मानते, जो कोई संत पापा का अधिकार को नहीं मानते, उनके खिलाफ बातें करता है। उन लोग किसके खिलाफ बातें करते हैं? किसके खिलाफ बातें करते हैं? ईश्वर के खिलाफ बातें करता है, जिन्होंने उस अधिकार संत पापा को दिया है। हालेलुया, जोर से हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। और 19 में वचन कहते हैं, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। क्या प्रदान करूंगा? स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। अभी इस्यास नबी का ग्रंथ, इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 22, इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 15 से 22 तक। इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 15 से 22 तक। शक्तिशाली पुरुष प्रभु तुमको झड़क कर पकड़ेगा और दूर दूर फेंक देगा। हल्लेलुया, जोर से हल्लेलुया, जोर से हल्लेलुया, हल्लेलुया। हाथ दोनों ऊपर उठाइए, हल्लेलुया। हाथ हिलाकर बोलिए हल्लेलुया। ताली बजाते हुए बोलिए हल्लेलुया। एक दूसरे को हाथ मिलाकर बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। यदि कोई बगल में बैठकर सो रहे तो उसको एक थप्पड़ मारकर बोलिए हल्लेलुया। जोर से बोलो हल्लेलुया, हल्लेलुया। अभी ध्यान से सुनना, ध्यान से। ये शबना कौन है? शबना एक नाम पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा? हाँ, शबना, उसका नाम क्या है? शबना। शबना कौन है? बोलो ना। महल प्रबंधक। कौन है? महल प्रबंधक। ये महल प्रबंधक का काम क्या है? महल प्रबंधक का काम क्या है? क्या है? खाना परोसना नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? किसका काम करते हैं? एक राजा होता है, राजा के बाद कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, है ना? तो यहां क्या बोलते हैं? एक राजा है, वो राजा का प्राइम मिनिस्टर था। कौन? कौन? बोलो ना, कौन है? कौन है? शबना।
तो शबना एक क्या बोलता है, एक कब्रिस्तान सब बनाया और उसी के कारण ईश्वर उनसे नाराज हो गया और ईश्वर उनसे कहते हैं मैं तुम्हें पकड़ूंगा और तुमको क्या करेगा, दूर फेंक देगा और तुम्हारा अधिकार तुमसे छीन लिया जाएगा और दूसरा आदमी को वो अधिकार दिया जाएगा। बोले हल्लेलुया, और जोर से हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। तो ये शबना का काम यह था, वो क्या बोलता है, एक रॉयल स्टुवार्ड था, रॉयल स्टुवार्ड। उसका काम यह था राजमहल का चाबी पकड़कर घूमना। क्या करना है, राजमहल का चाबी कुंजियां उसके हाथ में दिया जाता था। राजमहल का चाबी किसको दिया गया था, शबना महल प्रबंधक को उस चाबी दिया जाता था। आज का चाबी जैसा छोटा छोटा चाबी नहीं है, उस समय का चाबी, उस समय का चाबी बहुत बड़ा था। तो इन लोगों को क्या करना था, अपने कंधे पर रखकर घूमना पड़ता था। जब राजा सोएगा, राजा सोने के लिए जाते हैं तो ये कुंजी किसके हाथ में होगा, किसके हाथ में होगा, महल प्रबंधक के हाथ में, महल प्रबंधक के हाथ में। वो महल प्रबंधक कौन है, शबना। उन्होंने पाप किया, इसलिए प्रभु ने उनका अधिकार किसी और को देने के बारे में बता रहा है। तो इसलिए बोला जाता है यदि तुम खोलेगा खुल जाएगा, यदि तुम बंद करेगा तो वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाए, क्योंकि वो चाबी किसके ऊपर है, शबना के ऊपर है। बोले हल्लेलुया, और जोर से हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। और इस चाबी को राजा दाऊद का घर की घराने का चाबी माना जाता था। उस समय में इस चाबी को किसका घर का चाबी माना जाता था, दाऊद का घर के चाबी माना जाता था। इस्यास नबी के ग्रंथ 22 का 22 पढ़िए, 22 का 22। और उसके कंधे पर रख दूंगा, यदि वह खोलेगा कोई बंद नहीं कर सकेगा, यदि वो बंद करेगा कोई नहीं खोल सकते। बोलिए हल्लेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। अभी ज्यादा समय नहीं है इसलिए फादर जल्दी जल्दी बोल रहे, यहां देखना, यहां देखना। जब यीशु पेत्रु से कहा स्वर्गराज की कुंजियां मैं तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, तो इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 22 में एक भविष्यवाणी दी गई है, तुम्हारे कंधे से वो चाबियां उठाकर किसी और के कंधे पर रख देगा, है ना, उस कंधे पर रख देगा। तो उस समय कोई राजा था, यीशु के समय इस्राएली देश में, उनका खुद का राजा नहीं है। जब राजा नहीं है तो उसका प्राइम मिनिस्टर होगा नहीं है, तो उस काम कौन करता था, उस काम कौन करता था, कौन करता था, उस समय का सबसे बड़ा पुरोहित, सबसे महान प्रधान पुरोहित, उसका नाम क्या था उस समय का, कैयफा। क्या था, कैयफा। बोले हल्लेलुया, जोर से बोलो हल्लेलुया, हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो।